Imagine hosting a climate summit to save the planet while striking oil deals behind closed doors. This is the story of COP 2019 in Baku, Azerbaijan. बाकू में COP 2019 के मौके पर यूनाइटेड नेशंस ने 2035 तक सालाना $1.3 ट्रिलियन की क्लाइमेट फाइनेंसिंग का हदफ मुकर्रर किया। इसमें से $300 बिलियन डेवलपिंग नेशंस के लिए सालाना ग्रांट्स और लो इंटरेस्ट लोन्स के तौर पर मुख्तस किए गए, which is a tripling of the previous $100 billion commitment. The intention is that it would serve as a lifeline for the world's most vulnerable, enabling the green transition and adaptation to climate change. लेकिन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील ने COP 29 के दौरान दुनिया को याद दिलाया कि किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ये वादे सिर्फ इस सूरत में काम करते हैं जब प्रीमियम मुकम्मल तौर पर और वक्त पर अदा किए जाएं। The promises must be kept to protect billions of lives. मगर जैसे कि डेवलपिंग नेशंस में महसूस किया जा रहा है, promises seem to be delayed and hypocrisy is running deep. इजलास से चंद रोज कबल ही चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए। BBC और ग्लोबल विटनेस ने आज़रबाईजान के COP 2019 के चीफ एग्जीक्यूटिव एलनार सुल्तानोव को बेनकाब किया, जो मुबैना तौर पर सरकारी मीटिंग्स की आड़ में फॉसिल फ्यूल के सौदे कर रहे थे। खुफिया रिकॉर्डिंग से सुल्तानोव को आज़रबाईजान की एनर्जी कंपनी सोकार में मुमकिना सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए पकड़ा, जिसमें एक शख्स एक फर्जी फर्म के सरमायाकार के तौर पर ज़ाहिर हुआ था। मगर ये इस नौइयत का पहला तनाज़ा नहीं है। दुबई में COP 28 में इसी तरह की लीक्स ने फॉसिल फ्यूल कंपनीज के ऑयल एंड गैस के सौदों के लिए अपनी मेज़बानी के किरदार से फ़ायदा उठाने के मंसूबों का इंकशाफ किया था। And here is another stark reality. Even the loss and damage fund, operationalized a year ago, remains an empty promise. COP 28 में $700 मिलियन से ज़्यादा के प्लेज में से सिर्फ $10 मिलियन जापान की तरफ से एक टोकन रकम की शक्ल में पूरे हुए हैं। वर्ल्ड बैंक, जिसे फंड को बरकरार रखने का काम सौंपा गया है, तस्लीम करता है कि इसका ताउन पर कोई कंट्रोल नहीं है। मीनवाइल ग्लोबल स्टॉक टेक, जो ममालिक के इनके कौमी सतह पर तयशुदा शराकत पर पेशरफ्त की पैमाइश करता है, COP 2019 में ताख़ीर का शिकार रहा, जिससे खदशा ये पैदा हो गया है कि 2025 में होने वाले अहम नए NDCs को भी इसी तरह के दशकों का सामना करना पड़ेगा। एंड एडिंग फ्यूल टू द फायर, ग्रुप एक्टिविस्ट ने एक और ख़तरनाक रुझान की तरफ इशारा किया है। स्टैगरिंग 1700 फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट COP 2019 के हॉल्स में घूम रहे थे और शकूक व शुबहात के बीज बो रहे थे। पेट्रो रियासतों में लगातार 3 COPs की मेज़बानी के साथ ये सवाल पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा है। जब लोमड़ी मुर्गे के घर की हिफाजत कर रही हो, तो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जंग कैसे कामयाब हो सकती है?